जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और खबर ऐसी है जो कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की एक कैबिनेट मंत्री की सलाहकार हैं, उन्होंने राहुल गांधी से सहायता मांगी है दोस्तों। और सहायता कौन सी मांगी है? क्योंकि जो भारत का मोस्ट वांटेड उग्रवादी आसिम मलिक, जो आजकल जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है, उसके लिए एनआईए ने दंगा भड़काना, सैनिकों को जान से मारने का आरोप है। और ये सत्य आरोप नहीं है, ये सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, उसकी पत्नी मुसाल ने राहुल गांधी के लिए चिट्ठी लिखी है और सहायता मांगी है कि मेरी आवाज को संसद में उठाया जाए। तो दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी के लिए चिट्ठी क्यों लिखना पड़ा? कोई न्यायपालिका की मशीनरी नहीं है वो, कोई सरकार में नहीं है, कोई विदेश मंत्रालय नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए ये चिट्ठी क्यों लिखी? भाई, विदेश मंत्रालय के लिए लिखना था, न्यायपालिका के लिए लिखना था, प्रशासन के लिए लिखना था, सरकार के लिए लिखना था, लेकिन राहुल गांधी के लिए ही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है जो आसिम मलिक की पत्नी है, उन्हें लगता होगा कि हमारा विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती जुलती है, ऐसा लग सकता है। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के लिए चिट्ठी लिखी। अब उन्होंने बोला कि मेरी आवाज को संसद में उठाया जाए। अब सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी अब इस संसद में आवाज कैसे उठाएंगे? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। और ऐसे मुद्दे जो देश के बरखिलाफ हैं, तो सरकार तो पता ही है आपको, बीजेपी, वो तो उठा के खूब बोलेगी, बोली और बोलना चाहिए, क्योंकि सवाल ऐसा है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल उठ रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री की सलाहकार है, पाकिस्तान के सरकार की कैबिनेट मंत्री की कैबिनेट की सलाहकार है, तो उसको चिट्ठी लिखना पड़ा। ये क्या है? जो उसका हस्बैंड इतने बड़े आरोप में सजा काट रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, उस पर कई आरोप सिद्ध हैं, तभी तो जला सजा काट रहा है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये चल क्या रहा है? तो कहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारा वहां से रिश्ता क्या है? तो तरह तरह के लोग बोल रहे हैं, हो सकता है इनका विचार आपस में मिलते हो, कांग्रेस पार्टी से विचार मिल रहे होंगे ना, तभी तो उनको चिट्ठी लिखना पड़ा। हाँ, तब समझ में आता कि न्यायपालिका के लिए चिट्ठी लिखते, विदेश मंत्रालय के लिए चिट्ठी लिखते, सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए चिट्ठी लिखते, तब तो कुछ समझ में आता। लेकिन विपक्ष पार्टी, वो तो एक उनके लिए अपोजिशन का एक पद है राहुल गांधी के पास। तो दोस्तों, ये ठीक नहीं है। अब देखते हैं राहुल गांधी इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्या आवाज़ उठाते हैं संसद में। अब हो सकता है इसी महीने लास्ट में संसद सत्र शायद चलने वाला है, तो ये खुलकर आएगा मुद्दा। और भारतीय जनता पार्टी को तो इनका हाथों में दे दिया, पूरा मुद्दा थमा दिया। अब देखते हैं क्या जवाब दिया जाता है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। क्योंकि एक उग्रवादी के लिए ऐसी सिफारिश करना, बात तो बहुत है। अगर हम पूरा इसकी जन्म कुंडली खोलेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के और भी बाकी जो डोकलाम चला और जो लद्दाख में जो कांड हुए, उस समय क्या क्या हुआ था, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे
तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। क्या ये सही है जो पाकिस्तानी सरकार का उसकी पत्नी आसिम मलिक के लिए चिट्ठी लिखना कि मेरे पति को की आवाज़ उठाइए, ये क्या दर्शाता है? क्या उनको जमानत के लिए आप रिक्वेस्ट कर रही हो क्या? लगता तो ऐसा ही है। तो दोस्तों आगे देखना है क्या होता है। दोस्तों अगर आपकी इसमें राय क्या है, जरूर कमेंट्स कर बताना। नमस्कार।